वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी जो रिवोल्ट था 1857 का, उसकी हमने फुल थ्योरी जो है वो कवर कर ली थी, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज की, और इसके द्वारा ताकि आपका जो है वो टोटली रिवीजन हो जाए 1857 के रिवोल्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवोल्ट था उसका तत्काल कारण जो था वो क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हैवी टैक्सेशन एंड फील्ड राइफल कार्टेज, मिशनरी एक्टिविटीज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, हैवी टैक्सेशन नहीं था, जो इमीडिएट रीजन था वो था एनफील्ड राइफल कार्टेज। इसमें क्या था कि इसकी जो बुलेट थी उसको लोड करने से पहले बाइट करना पड़ता था, और ये किसकी बनी हुई थी? एनिमल ग्रीस की, जो एनिमल फैट है उसकी ये बनी हुई थी। जैसे इसमें पिग फैट और कौन सा था, बीफ, जो है इसमें यूज किया जा रहा था। इसीलिए जो सिपॉइस थे उन्होंने जो है वो रिवोल्ट कर दिया था कि वो इस एनफील्ड राइफल को जो है वो यूज नहीं करेंगे। तो ये बता था इमीडिएट काउज किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट बिगिन। जो 1857 का रिवोल्ट था वो पहली बार कहाँ से जो है वो शुरू हुआ था? तो चार ऑप्शन है, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। तो हमने देखा था सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। जो मेरठ से जो थे, जो यहाँ के सिपॉइस थे वो कहाँ की तरफ रवाना हुए थे, दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की तरफ इन्होंने चलना जो है वो शुरू कर दिया था, और 11 मई को ये कहाँ पहुंच गए थे, 11 12 मई के बीच ये कहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज डिक्लेयर्ड द लीडर बाय द रेबल्स। विद्रोहियों ने अपना नेता किसे घोषित किया था? जो रेबल्स थे उन्होंने किसे जो वो अपना नेता घोषित किया था? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, तांत्या टोपे। तो हमने देखा था कि किसे किया था, बहादुर शाह जफर को। ये कौन थे? मुगल रूलर थे, और लास्ट मुगल रूलर थे जो बहादुर शाह जफर थे। 80+ की इनकी एज हो चुकी थी, और इन्हें क्या किया गया था, जो 1857 है रिवोल्ट हुआ था, इसका जो लीडर था वो इन्हें घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट। गवर्नर जनरल कौन थे? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे रिवोल्ट के टाइम पे, 1857 के टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। जो कानपुर का रिवोल्ट था उसे किसने लेड किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहिब ने, बेगम हजरत महल ने, या फिर कुंवर सिंह ने। तो इसे किसने लेड किया था? नाना साहिब ने। जो नाना साहिब थे उन्होंने किस किया था कानपुर का, किसके साथ किया था? तांत्या टोपे। और क्यों किया था? बिकॉज उनकी जो पेंशन थी वो ब्रिटिश के द्वारा बंद कर दी गई थी, इसलिए जो है वो कानपुर में उन्होंने रिवोल्ट किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहाँ पे किया था? झांसी में। जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने किया था अवध में, लखनऊ। और जो कुंवर सिंह थे उन्होंने किया था बिहार। बिहार में कहा? जगदीशपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ झांसी। तो झांसी का रिवोल्ट किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने। रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, और क्यों किया था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने झांसी को अनेक्स कर लिया था, किसके तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। और रानी लक्ष्मीबाई जी क्या चाहती थी? जो इनका अडॉप्टेड सन था
इसे क्या था, किंगशिप मिलनी चाहिए थी किसकी, झांसी की। लेकिन ब्रिटिश जो वो डिनाई कर देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर, क्योंकि जो नेचुरल एयर था वही जो है वो किंगशिप ले सकता था। तो वो ये अडॉप्टेड सन थे, जो कौन थे अडॉप्टेड सन, दामोदर राव। जो दामोदर राव थे वो अडॉप्टेड सन थे और उन्हें ब्रिटिश ने डिनाई कर दिया उनकी किंगशिप के लिए, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जी ने रिवोल्ट किया था 1857 का झांसी से। बिहार का रिवोल्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 7, नाना साहेब, कुंवर सिंह, तांत्या टोपे तो हमने देख ही लिया। कुंवर सिंह के द्वारा जो है कहाँ का हुआ था, बिहार का। बिहार का कहाँ का, जगदीशपुर। अगर आपसे पूछते हैं पटना बिहार का, कि ये किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था पीर अली के द्वारा। पीर अली जो एक बुक सेलर थे। नाना साहिब का कानपुर, तांत्या टोपे भी कानपुर नाना साहिब के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ लखनऊ, जो लखनऊ का रिवोल्ट था वो किसने लेड किया, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब या मंगल पांडे। तो सही आंसर रहेगा बेगम हजरत महल। जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने लेड किया अवध लखनऊ के से रिवोल्ट। और किस लिए किया, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे उनको कहाँ भेज दिया था ब्रिटिश ने, कलकत्ता। और अवध को अनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, क्यों, बैड गवर्नेंस के लिए। बैड गवर्नेंस के लिए किया गया था, इसी के लिए जो बेगम हजरत महल जी ने जो लखनऊ का रिवोल्ट था उसे लेड किया था। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज मंगल पांडे पोस्टेड, मंगल पांडे जो थे वो कहाँ पोस्टेड थे। ऑप्शन ए मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, कानपुर। तो सही आंसर रहेगा बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। जो बैरकपुर है बंगाल में, वहां पे मंगल पांडे जो थे वो तैनात थे। और इनकी इन्फेंट्री कौन सी थी, तो वो भी पता होना चाहिए, वो थी 34th नेटिव इन्फेंट्री, जिसे बंगाल इन्फेंट्री जो है वो भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था मंगल पांडे ने, इन्होंने 2 ऑफिसर को जो है वो यहाँ पे किल्ड कर दिया था। किस लिए, क्योंकि डस्ट, जो बोन डस्ट है वो ऐड कर रहे थे फ्लोर में, आटे में। और दूसरा था एनफील्ड राइफल का इशू। इसीलिए जो है मंगल पांडे जी ने जो है वो 2 ऑफिसर को किल्ड किया था। बाद में उन्हें जो है वो एक्सिक्यूट कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफिशियली एंड, कहाँ पे कब जो है वो रिवोल्ट जो है, व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफिशियली एंड, कब जो है वो एंड हुआ था रिवोल्ट। तो कब हुआ था, 1858 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1858 का। उसके बाद और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी उसकी जो पावर्स थी वो कहाँ चली गई, किसके पास चली गई, वो चली गई सीधी क्राउन के पास। 1858 के बाद किसका रूल आया इंडिया पे, डायरेक्टली क्राउन का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रूमर स्प्रेड अबाउट द कार्टेज, जो कार्टेज थे, जो एनफील्ड कार्टेज थे, इनके बारे में क्या रूमर फैला था, मेड ऑफ वैक्स, ग्रीस्ड विद एनिमल फैट, फिल्ड विद पॉइजन, या डिफेक्टिव। तो मैंने आपको बता दिया कि यह था कि एनिमल फैट के साथ जो वो ग्रीस हुई थी, जो पिग फैट था और जो बीफ थी वो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट को और किस नाम से जाना जाता है, इंडिगो रिवोल्ट, सिपाही म्यूटनी, सिविल मूवमेंट, या ट्राइबल अपराइजिंग। तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, सिपाही म्यूटनी। और सिपाही म्यूटनी किसने कहा, ब्रिटिशर्स ने मैक्सिमम, वैसे तो कुछ इंडियंस ने भी कहा था, लेकिन ये किसने कहा, ब्रिटिशर ने कहा कि ये क्या थी, एक सिपाही म्यूटनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, लॉर्ड डलहौसी, कैनिंग, हेस्टिंग, या वेलेस्ली। तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, लॉर्ड डलहौसी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें क्या था, अगर किसी भी प्रिंसली स्टेट का कोई नेचुरल एयर नहीं है तो उसे किस में अनेक्स कर लिया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया में, उस स्टेट को।
इसीलिए जो है पहली कौन सी बनी थी, सतारा। सतारा को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर जो है वो क्या किया गया था, अनेक्स किया गया था, पहली स्टेट। उसके बाद काफ़ी थी, जैसे बघेल, फिर झांसी, बहुत सारी थी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14, तांत्या टोपे वॉज एसोसिएटेड विद विच सेंटर ऑफ रिवोल्ट। जो तांत्या टोपे थे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, बिहार, कानपुर, दिल्ली या पंजाब। तो सही आंसर रहेगा कानपुर। किसके साथ थे एसोसिएट, नाना साहिब के साथ। इनका और क्या नाम है, धोंडू पंत। क्वेश्चन नंबर 15, द रिवोल्ट वाज मेनली अगेंस्ट होम। किसके अगेंस्ट था, मुगल रूल के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ट्रेडर्स, लोकल रूलर। तो सही आंसर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 16, विच सिटी बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। तो सही आंसर रहेगा दिल्ली। और किसको यहाँ पे लीडर बनाया गया था, बहादुर शाह जफर टू को, जो क्या थे लास्ट मुगल रूलर। क्वेश्चन नंबर 17, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली। जो बरेली का रिवोल्ट था वो किसके द्वारा लेड किया गया था, तो वो सही आंसर रहेगा खान बहादुर खान के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नाना साहिब का आपको पता है, कुंवर सिंह का भी आपको पता है, तांत्या टोपे का भी आपको पता है। जो खान बहादुर खान थे और बखत खान, ये दो थे जिन्होंने लेड किया था बरेली का रिवोल्ट। बाद में जो भगत खान थे वो कहाँ चले गए थे, दिल्ली। जो रिवोल्ट था दिल्ली में उसे उन्होंने जो वो ज्वाइन कर लिया था। कब, 11 मई 1857 को। तो कौन थे, खान बहादुर खान और भगत खान। क्वेश्चन नंबर 18, तांत्या टोपे वॉज अ क्लोज एसोसिएटेड विद हुम। किसके साथ थे, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो किसके थे, नाना साहिब के। उनका रिवोल्ट कहाँ था, कानपुर में। इन दोनों ने कहाँ लेड किया था, कानपुर का रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, झांसी की रानी का व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या था, मणिकर्णिका, अहिल्याबाई, चांद बीबी, दुर्गावती। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर द रिवोल्ट गवर्नेंस ऑफ इंडिया पास टू होम। रिवोल्ट के बाद जो था वो भारत का शासन किसके हाथ में गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, मुगल एम्पायर, फ्रेंच गवर्नमेंट। तो इनके हाथ भी, इनके भी नहीं गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था पहले से, लेकिन अभी क्या होगा, वो शिफ्ट हो गया कहाँ को, ब्रिटिश क्राउन को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये हुआ था चेंज ऑफ पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ गया, क्राउन को अभी जो पावर थी वो शिफ्ट कर दी थी। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस। जो जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो इंट्रोड्यूस हुआ 1856 में, 57 में, 55 या 58 में। सही आंसर रहेगा 1856। जो जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट था वो कौन सा था, 1856। इसमें क्या किया था इन्होंने कि जो सिपाहीज थे ब्रिटिश आर्मी के, इन्हें कहा गया था कि वो इंडिया में नहीं बल्कि जो ओवरसीज है वहाँ भी उन्हें जाना पड़ सकता है, इसके लिए वॉर वगैरह के लिए वहाँ भी उन्हें जो है वो सर्व करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, द रिवोल्ट हैड स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट इन विच रीजन। सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में था, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या कोस्टल इंडिया। तो सही आंसर रहेगा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्यों था, क्योंकि हमने देखा दिल्ली, कानपुर, बिहार, झांसी, ये जितने भी जो रीजन थे ये कहाँ फॉल करते थे, नॉर्थ इंडिया में। इसलिए नॉर्थ इंडिया में इसका जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर, व्हेन डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली। दिल्ली उन्होंने कब रिकैप्चर किया था, तो 1857 में जो है उन्होंने ये रिकैप्चर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ अवध। अवध का रिवोल्ट किसने लेड किया था, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब या कुंवर सिंह। सही आंसर रहेगा बेगम हजरत महल, जिन्होंने अवध लखनऊ का रिवोल्ट जो है वो लेड किया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु टर्म द रिवोल्ट एज अ सिपाही म्यूटनी।
किसने जो है वो सिपाही म्यूटनी कहा था इनमें से? इंडियन हिस्टोरियन ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, मुगल रूलर्स ने, या कांग्रेस लीडर्स ने? तो ये तो अब भी ये तो दिखता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे उन्होंने जो है क्या कहा था इसे? सिपाही म्यूटनी। क्वेश्चन नंबर 26, एट वट एज डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिवोल्ट? उन्होंने कब ज्वाइन किया था रिवोल्ट, किस एज में? अराउंड 40, 60, 80 या 30? तो सही आंसर रहेगा 80 ईयर्स की एज में। कब ये बॉर्न हुए थे? इस सन में जो है ये बॉर्न हुए थे, और 1857 के टाइम ये 80 की एज के थे। कौन सा रिवोल्ट इन्होंने लेड किया था? बिहार का जगदीशपुर। और जो बिहार जगदीशपुर का था, इसे किसने सप्रेस किया था? तो विंसेंट आयन ने। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द एक्टिव इन ग्वालियर ड्यूरिंग द रिवोल्ट? जो ग्वालियर था, ग्वालियर में उस टाइम कौन एक्टिव था इस रिवोल्ट के टाइम पे? तांत्या टोपे, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मंगल पांडे? सही ऑप्शन है तांत्या टोपे। ग्वालियर में कौन मिला था उन्हें कल्पी में? रानी लक्ष्मीबाई। जहाँ जो ग्वालियर का जो स्किंडिया थे ये क्या कर गए थे? ये फ्लड कर गए थे, और तांत्या टोपे ने जो है ये यहाँ पे फिर कहाँ कहाँ सक्रिय हुए थे ग्वालियर की आर्मी के साथ? तांत्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? लैक ऑफ यूनिटी, वीक वेपन, पुअर लीडरशिप, या फॉरेन इंटरफेरेंस? तो इनमें से क्या था जो सबसे मेजर रीजन था? तो इसका सही आंसर रहेगा क्या? पुअर लीडरशिप। वैसे तो ये भी था, यूनिटी भी, लैक ऑफ यूनिटी भी थी, वीक वेपन्स भी थे, लेकिन जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या था? पुअर लीडरशिप थी। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंपनी रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट? डच, ईस्ट इंडिया कंपनी? तो यही सही आंसर है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे रूल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिगार्डेड इन इंडियन हिस्ट्री? 1857 का विद्रोह जो है भारतीय इतिहास में क्या माना जाता है? पीसेंट अपराइजिंग, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रेड रिवोल्ट, या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट? तो भारतीय इसको क्या मानते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड द रिवोल्ट ब्रेक इन मेरठ? जो मेरठ था वहां पे रिवोल्ट जो है वो कब भड़का था? तो इसका सही आंसर रहेगा क्या क्या ऑप्शन है? 10 मई, 15 अगस्त, 1 जनवरी? तो हमें पता है कि 10 मई को जो है यहाँ पे रिवोल्ट जो है वो भड़का था। और जो सिपाही थे उनको कौन लीड कर रहे थे? कदम सिंह। कहाँ की ओर ये रवाना हुए थे? दिल्ली की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वाज बहादुर शाह जफर एक्साइल्ड? कहाँ पे? लंदन, रंगून, रंगून, काबुल, कोलंबो? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रंगून में इनकी क्या है? टॉम भी है। जो दिल्ली का रिवोल्ट था इसे सप्रेस किसने किया था? जॉन निकलसन और हडसन ने जो था इन्हें, इनके जो 2 सन्स थे प्लस ग्रैंडसन, इनको जो है मार दिया था, और इनको कहाँ पे इनको जो है वो जेल किया था? रंगून में। और फिर 1862 में इनकी डेथ हो जाती है वहीं जेल में। क्वेश्चन नंबर 33, द सोल्जर्स इन्वॉल्व इन द रिवॉल्ट बिलोंग टू विच आर्मी? किस आर्मी को जो है वो रिवोल्ट करते थे? मुगल आर्मी के थे, कंपनी आर्मी, मराठा, या फ्रेंच? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो आर्मी के जो है बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द नवाब ऑफ अवध रिमूव्ड बिफोर द रिवोल्ट? विद्रोह किसमें अवध का नवाब कौन था जिसे हटाया गया था? वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सुजाउद्दौला? सही आंसर रहेगा वाजिद अली शाह। और अवध का किसने लड़ किया था? उनकी वाइफ बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 35, झांसी वाज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश अंडर विच पॉलिसी? किस पॉलिसी के अंडर किया था? सब्सिडी लाइन्स के अंडर, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर? सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिवोल्ट? कौन थे? तांत्या टोपे, लॉर्ड कैनिंग, डलहौसी, या हेस्टिंग? तो 1857 में की मिलिट्री लीडर कौन थे रिवोल्ट के?
उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांत्या टोप पे। किसके? रेबल्स के। और अगर ब्रिटिश के पूछता है तो वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 37, विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द रिवोल्ट? विद्रोह के बाद किस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन को जो है, विद्रोह के बाद किस अधिनियम से जो शासन था वो ब्रिटिश काल को मिला था? तो किससे मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 38, लखनऊ की रेजिडेंसी किस घटना से जुड़ी है? लखनऊ रेजिडेंसी जो है इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट? किस चीज से जुड़ी थी? ट्रेड ट्रीटी, सीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट, कोरोनेशन सेरेमनी, मिलिट्री ट्रेनिंग? तो सही आंसर रहेगा सीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39, मंगल पांडे बिलोंग टू विच रेजिमेंट? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट, मद्रास, बॉम्बे या सिख? तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 40, द रिवोल्ट इन्वॉल्व विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी? सोल्जर्स, पीजेंट्स, सोल्जर एंड लोकल रूलर्स या ट्रेडर्स? तो इसमें कौन थे? सोल्जर्स एंड लोकल रूलर। लोकल रूलर भी सारे नहीं थे, कुछ थे, सिर्फ लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 41, हु रिकैप्चर्ड दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट? जो दिल्ली था उसे किसने रिकैप्चर किया था? मुगल आर्मी ने, ब्रिटिश फोर्सेस ने, मराठा ने या लोकल रूलर? तो सही आंसर रहेगा ब्रिटिश फोर्सेस ने, जॉन निकलसन और हडसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट हैपेंड टू द मुगल रूल आफ्टर द रिवोल्ट? स्ट्रेंथन, कंटिन्यूड, एबॉलिश या एक्सपेंडेड? सही आंसर रहेगा एबॉलिश। पूरी तरह से फिर वो एबॉलिश हो गया था। और लास्ट मुगल रूलर कौन थे? बहादुर शाह जफर टू, जिनकी 1862 में फिर डेथ भी होगी। कहाँ पे? रंगून जेल में। क्वेश्चन नंबर 43, बेगम हजरत महल वॉज एसोसिएटेड विद विच रीजन? जो बेगम हजरत महल थी किस क्षेत्र से संबंधित थी? अवध से, पंजाब से, बिहार से या बंगाल से? सही आंसर रहेगा अवध, लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द मेजर सोशल कॉज ऑफ द रिवोल्ट? क्या मेजर सोशल कॉज था रिवोल्ट का? फियर ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉरेन ट्रेड या रेलवेज? तो जब हमने सोशो रिलीजियस रीजन देखे तो उसमें हमने देखा था फियर ऑफ रिलीजन इंटरफेरेंस जो था। क्वेश्चन नंबर 45, द रिवोल्ट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रूल? 1857 का विद्रोह किस प्रकार के शासन की शुरुआत की? कंपनी रूल की? तो ये तो एंड हुआ था। ऑप्शन बी, क्राउन रूल सही आंसर है। मुगल जो था ये भी एंड हो गया था, मुगल रूल। और फ्रेंच रूल जो था वो तो पहले ही एंड हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डिड द ब्रिटिश कॉल द रिवोल्ट 1857? 1857 को रिवोल्ट को क्या कहा? तो उन्होंने सिपाही म्यूटनी कहा था। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट? क्या थी इनमें से जो ब्रिटिश की कैपिटल थी विद्रोह के समय? भारत की राजधानी कौन सी थी कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? वो थी ऑप्शन सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 48, द मेन मिलिट्री ग्रीवियंस वाज रिलेटेड टू व्हाट? 1857 का विद्रोह मुख्य सैन्य अंतोष किससे जुड़ा था? सैलरी रिडक्शन से, कि उनकी सैलरी कम हो रही थी, इससे था। कार्टेज कंट्रोवर्सी से था। तो यही सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो एनफील्ड राइफल थी उसी के यूसेज से जो है ये जुड़ा था उनका ग्रीवियंस सोल्जर्स का। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई? जो रानी लक्ष्मीबाई की डेथ जो है वो कहाँ पर होती है? झांसी में, कानपुर में, ग्वालियर या लखनऊ? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। ग्वालियर में हमने देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव के साथ जो थी वो अपने फोर्स से, अपने हॉर्स के साथ ही जो है, जो बादल उनका हॉर्स था उसके साथ जो है क्या कूद जाती है वहां से। और यहाँ से कहाँ रन करती है वो? कल्पी। कल्पी में किससे मिलती हैं? तांत्या टोपे से। और यहाँ कहाँ जाती है उसके बाद? कहाँ जाती है? ग्वालियर। ग्वालियर में जब उनकी फाइट होती है ब्रिटिश से तो यहाँ पे उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और वहीं पे उनकी जो है समाधि भी जो है वो बनाई जाती है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर वाज वाई वॉज दिल्ली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द रिवोल्ट? विद्रोह के
इसमें दिल्ली का क्या महत्व था? ट्रेड सेंटर था, मुगल सिंबल ऑफ अथॉरिटी था, मिलिट्री बेस था या पोर्ट सिटी था? तो क्या था? मुगल सिंबल ऑफ अथॉरिटी था। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द पंजाब रोल ड्यूरिंग द रिवोल्ट? 1857 के टाइम पंजाब की क्या भूमिका रही? मेजर रेबल सेंटर था तो नहीं था, रेबल का सेंटर तो नहीं था, सपोर्टेड ब्रिटिश, तो ये बिल्कुल सही है। जो पंजाब है, सिक्स ने 1857 के टाइम किसे सपोर्ट किया था? ब्रिटिश को। इसमें जैसे ग्वालियर हुआ, उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया था, इंडिया ने भी इन्हें सपोर्ट किया था, मैसूर ने किया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। ये कुछ जो थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन्होंने किसे किया था? इन्होंने ब्रिटिश को जो है वो सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट चेंज वाज मेड इन द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट? आर्मी में जो है वो क्या चेंज हुए आफ्टर द रिवोल्ट? इंक्रीज्ड इंडियन कंट्रोल, मोर ब्रिटिश सोल्जर इंक्लूडेड, ये सही आंसर रहेगा। और ज़्यादा जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो इंक्लूड किए गए थे। कौन सा कमीशन था? पील कमीशन। ये कब बिठाया गया था? 1857 के रिवोल्ट के बाद आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो पील कमीशन जो है वो बिठाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट? इकोनॉमिक कॉज क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ब्रेकिंग रिफॉर्म्स या ट्रेड? तो सही आंसर रहेगा हैवी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। जो ब्रिटिश थे वो टैक्सेस ले रहे थे, हैवी ले रहे थे। कौन कौन सी पॉलिसीज के तहत? जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, उसके बाद महलवारी, रोहितवारी, तो ये सब जो पॉलिसीज थी इनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे और बहुत से ज़्यादा टैक्सेस ले रहे थे, तो ये रीज़न था इकोनॉमिक कॉज का। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ईयर अवध वाज अनेक्स्ड? तो अवध का विलय कब हुआ था? वो हुआ था 1854, 55, 56, 57, तो 1856 में जो अवध था इसे नेक्स्ट किसने किया था? ब्रिटिश ने। ब्रिटिश कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम। किस लिए जो है अवध को नेक्स्ट किया था? बैड गवर्नेंस के लिए। फिर अवध का जो रिवोल्ट था वो किसने लेड किया था? बेगम हजरत महल। किसकी ये वाइफ थी? फाजिद अली की। इन्हें कहाँ भेज दिया था ब्रिटिश ने? कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 55, विद्रोह के दौरान कानपुर की घटना किस नाम से जानी जाती है? जो कानपुर एपिसोड है ड्यूरिंग द रिवोल्ट, किस नाम से जाना जाता है? रेजिडेंसी सीज, विविगर इंसिडेंट, दिल्ली प्रोक्लेमेशन या बैगपुर क्लैश? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विविगर इंसिडेंट। और क्या था? सती घाट मासकेर। इन दो नाम से जो है वो कानपुर का एपिसोड जो है वो जाना जाता है, जहाँ पे जो ब्रिटिश थे जो कानपुर से गए थे कहाँ पे? बीबीघर, या क्या होता है इनकी डेथ हो जाती है सैनिटरी कंडीशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 56, हु सिंबॉलिकली लेड द रिवोल्ट फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से किसने रिवोल्ट किया था सिंबॉलिकली? नाना साहेब ने, बहादुर शाह जफर ने, तांत्या टोपे कुंवर सिंह ने? तो सही आंसर रहेगा बहादुर शाह जफर, टू लास्ट मुगल रूलर। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 का विद्रोह एक राजनीतिक कारण क्या था? व्हाट वाज पॉलिटिकल काउस क्या था? सोशो देख लिया हमने, सोशो रिलीजियस कि रिलीजन की वजह से हुआ था। फिर हमने देख लिया इकोनॉमिक। अभी पॉलिटिकल काउस क्या था? एजुकेशन रिफॉर्म्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, रेलवे एक्सपेंशन था, जुडिशियल रिफॉर्म्स था? तो पॉलिटिकल काउस इसमें से क्या था? वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो था वो अनेक्स कर रहे थे, उसी वजह से ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, विच पॉलिसी वाज विथड्रॉन आफ्टर रिवोल्ट? रिवोल्ट के बाद कौन सी पॉलिसी जो थी वो विथड्रॉ कर ली गई थी? सब्सिडरी लाइन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, परमानेंट सेटलमेंट या रोहितवारी सिस्टम? तो सही आंसर रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे क्या कर लिया गया था? विथड्रॉ आफ्टर रिवोल्ट।
इसका 1857 का। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट वाज द मेन नेचर ऑफ रिवोल्ट? रिवोल्ट का मेन नेचर क्या था? रीजनल प्रोटेस्ट था, मिलिट्री सिविल अपराइजिंग थी, ट्रेड रिविलियन था, या रिलीजियस रिफॉर्म था? तो सही आंसर क्या रहेगा? मिलिट्री सिविल अपराइजिंग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट? बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल, स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या रिलीजियस रिफॉर्म? सही आंसर क्या रहेगा? एंड ऑफ कंपनी रूल। और किसका रूल फिर स्टार्ट होता है? डायरेक्टली क्राउन का। तो ये थी आपकी वीडियो जो 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज थे। किसके ऊपर? 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। आई होप यहाँ से आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आपके एमसीक्यूज भी हो गए। तो वीडियो को ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।